नमस्कार साथियों, मैं निशांत आप सभी का स्वागत, वंदन, अभिनंदन और इस्तकबाल करता हूं आपके अपने प्लेटफॉर्म मिशन इंस्टीट्यूट प्रयागराज में। आप सभी से निवेदन है, आग्रह भी है कि आप सभी इसको शेयर कर रहे हैं ना। अब हम लोग चलते हैं, हम लोग प्रैक्टिस सेशन की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हैं और आज हमने 50 प्रश्न पर्यायवाची के लिए हैं और ये अति महत्वपूर्ण शब्द हैं। अति महत्वपूर्ण, आप इसको पढ़िए, समझिए, जवाब दीजिए और लास्ट में बताइएगा कि इन 50 प्रश्नों में आपके कितने सही हुए। ठीक है मेरे भाई, चलिए साहब आप पहला प्रश्न देते हैं। पहला प्रश्न क्या भैया? पहला प्रश्न है व्योम। व्योम का पर्यायवाची शब्द नहीं है। आपको इस पे ध्यान, इस टाइप के मैंने प्रश्न अधिकतर इसलिए लिए हैं क्योंकि आपके एग्जाम में जब ये प्रश्न आता है तो आप इसको गलत करते हैं। ठीक है, चलिए साहब, व्योम का पर्यायवाची नहीं है अंतरिक्ष, अंबर, पीयूष, नभ। देखिए हमने सबसे पहले अंतरिक्ष दे दिया ए ऑप्शन पे, है ना। हमने अंतरिक्ष दे दिया और अंतरिक्ष देने के बाद आप देखेंगे व्योम अंतरिक्ष, मारे आगे बढ़ गए। आपने नीचे चेक ही नहीं किया कि गलत क्या है सही क्या है ना। तो पहली बात पूछा नहीं है, मतलब पर्याय, इसका समानार्थी शब्द या इसका पर्याय नहीं है। अंतरिक्ष तो होता है ना, तो ये तो हो ही नहीं सकता, मतलब ये गलत हो गया। अंबर भी होता है, ये भी गलत हो गया। पीयूष, पीयूष किसका होता है? पीयूष अमृत, अमीय, तो ये अमृत का होता है, मतलब हमारा ये ऑप्शन सबसे अलग है। नभ का भी होता है, ये भी गलत हो गया। मतलब आकाश के 3 पर्यायवाची अंतरिक्ष, अंबर, नभ और हमारा पीयूष जो है ये गलत है। तुम्हारा राइट आंसर जो इसके तहत हो जाएगा वो क्या हो जाएगा मेरे भाई? सी ऑप्शन इज राइट आंसर। चलिए साहब आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अधोलिखित में एक पर्यायवाची युग्म सही नहीं है। हमने एक युग्म दिया हुआ है, अब इसमें आपको यह बताना है कि कौन सा सही है कौन सा सही नहीं है। पहला ऑप्शन है पुरंदर अमरपति, दूसरा ऑप्शन सरोवर पुष्कर, तीसरा ऑप्शन है जलधि अम्बुद और चौथा ऑप्शन है फड़ी या उरग, है ना। देखिए अगर हम पुरंदर अमरपति की बात करें, अब अगर आप ये ऑप्शन ढूंढ रहे हैं तो क्यों नहीं होगा ये जान लीजिए। अमरपति किसका होता है? इंद्र का होता है मेरे भाई, ठीक है। सरोवर पुष्कर ये किसका होता है? तालाब का होता है। किसका होता है? तालाब का होता है, ठीक है। फड़ी और उरग ये किसके होते हैं? सर्प के होते हैं, ठीक, सर्प के। आपसे जब मैं डिस्कस कर रहा हूं, जैसे इंद्र कर दिया, तालाब कर दिया, सर्प कर दिया, तो आपकी नैतिक जिम्मेदारी है कि आप इनके पर्यायवाची लिख लीजिएगा अपनी कॉपी में, ठीक है। अब जलधि दिया है, तो जलधि तो किसका पर्यायवाची? समुद्र का है। लेकिन अम्बुद जो है ये किसका है? ये बादल का, ठीक है। मतलब इसमें विरोधाभास है और जब विरोधाभास हो गया भैया ना, तो हम इसको क्या करेंगे? हम सी ऑप्शन अपना क्या करेंगे? राइट आंसर मान लेंगे। चलिए साहब आगे बढ़ते हैं। लिखा है आग का पर्यायवाची शब्द क्या है? आग का पर्यायवाची शब्द नहीं है ना। मतलब आग का पर्यायवाची नहीं है, आग के अलावा दूसरा कोई हो सकता है। पहला है ए अनल, बी पावक, सी व्योम और चौथा है कृषाण। देखिए अगर आप अनल की बात करें तो ये भी अग्नि का पर्यायवाची है, पावक भी है, कृषाण भी है। लेकिन व्योम किसका पर्यायवाची है? व्योम किसका है? आकाश का है। किसका है मेरे भाई? आकाश। व्योम, अभ्र, अभ्र, धौ, तारापथ, क्या? तारापथ, व्योम, शून्य, ये किसके पर्यायवाची है? ये आकाश के पर्यायवाची है मेरे भाई। तो इसमें आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, ठीक है। ऐसे आप लिख लीजिएगा। इसीलिए हम इस प्रकार के प्रश्नों को चुने हैं, क्योंकि आप जब इस प्रकार के प्रश्नों को लगाते हैं तो उसमें आपसे गलती हो रही है। इतना हार्ड आपसे पूछेगा नहीं आपके एग्जाम में, भी बता दूं मैं आपको। आपसे इससे संबंधित मैं आपको प्रैक्टिस करवा रहा हूं। मेरे प्रैक्टिस का या आदरणीय संजय सिंह परिहार सर का एक ही निर्देश है कि आप ऐसे प्रश्नों को कराएं जो आप जब एग्जाम में छात्र बैठे तो उसके आसपास भटके, ठीक है। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा रात्रि का पर्यायवाची नहीं है? क्या है? रात्रि का पर्यायवाची नहीं है। अब इसमें नहीं है दे रहा है। पहला ऑप्शन क्या? रजनी, दूसरा ऑप्शन विभावरी, समीर और चौथा है निशी, ठीक है। अब बताएं भैया इसमें कौन सा होगा? रजनी होगा, विभावरी होगा, समीर होगा, निशी होगा। बताओ भैया क्या होगा इसमें? रजनी भी होता है किसका? रात्रि का होता है। विभावरी भी रात्रि का होता है, निशी भी रात्रि का होता है। हम लोग इसी से कहते हैं निशिचर,
निशाचर, विभावरी, रजनी। अब इसमें आप अगर रात्रि का पूरा याद करेंगे, रात्रि को पढ़ लीजिएगा, विभावरी, सरवरी, निशी, है ना, ये सारी चीजें। और समीर किसका है? समीर है वायु का। किसका है मेरे भाई? वायु या हवा, हवा का। समीर हवा का है, हवा, वायु, है ना। इस प्रकार से बहुत सारे हैं। इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा मेरे भाई? राइट आंसर हो जाएगा आपका सी ऑप्शन। आप सोच रहे हैं सब ये सी का लिए हैं, अभी हम नहीं लिए यार, ये तुम्हारे एग्जाम में आया था, अब आ गया तो हम क्या करें। मृगेंद्र का पर्यायवाची शब्द है। मृगेंद्र का बताओ भैया, मृगेंद्र किसका पर्यायवाची है? अब इसमें हम देखिए, हमने इस प्रकार हमने नहीं लिया, ये आपके एग्जाम में प्रश्न आया हुआ है। मृगेंद्र का पर्यायवाची शब्द क्या है? शार्दूल है, अहि है, हिरण है, तुरंग है। मतलब ये कि जब आप एग्जाम में बैठ रहे हैं तो आपको वो सारी चीजें जाननी पड़ेंगी, उसके सारे पर्यायवाची जानने पड़ेंगे। आपके एग्जाम में ये प्रश्न आया और आपको पता है आपने क्या पढ़ा हुआ है, आपने पढ़ा हुआ सिंह, ठीक है। जब आप सिंह मतलब शेर की पर्यायवाची पढ़ रहे हैं तो आपको अभी सिंह के साथ आपको इतना तो पढ़ना पड़ेगा। तो मृगेंद्र, हमने सिंह नहीं पूछा, हमने क्या पूछा? मृगेंद्र पूछा है। क्या पूछा मेरे भाई? मृगेंद्र। तो इसमें क्या? अहि। अहि मतलब क्या होता है? हिरण। आप देखते हो हिरण मतलब मृग होता है, मृग, मृगेंद्र नहीं होता, मृग होता है। तुरंग नहीं, अगर तुरंग होता तो तुरंग है वाज, घोटक, बाज, सैंधव, ये घोड़ा का पर्यायवाची होता, हम इसमें लिखेंगे। तो भैया जब ये भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया, यही भी गलत हो गया, है ना, तो इसमें सही क्या है? ए ऑप्शन सही है, शार्दूल। क्या है? ए ऑप्शन राइट है, शार्दूल। ये सिंह का क्या है? पर्यायवाची है। ठीक है मेरे भाई, चलिए आगे बढ़ते हैं 6वें नंबर पे। जैसे विसिक। विसिक किस शब्द का पर्यायवाची है? बताओ भैया। बुद्ध का, वाण का, तरु का, सरोवर का। अभी हमने आपको ये बताया था कि सरोवर तालाब, ठीक, तालाब का है, हमने तालाब को आप सरोवर बता दिया था। तरु, विटप, ये सब वृक्ष के होते हैं, ठीक है। बाण और बुद्ध, इसमें बताइए बुद्ध का तो होता ही नहीं है, तरु का हुआ नहीं, ये हुआ नहीं, हुआ किसका? बाण का हो गया, विसिक, बाण, है ना। तो ये आप एक बार इसको जो मैं बता रहा हूं इसको पढ़ लीजिएगा मेरे भाई। आप बहुत ही सेलेक्टिव क्वेश्चंस आपके पास तक जा रहे हैं तो आप इस पे अपना ध्यान दे लीजिएगा। जैसे निम्नलिखित, निम्नलिखित में खर का पर्याय शब्द नहीं है। अब इसमें आप देखिए, आप बेसिकली गधा जो होता है उसका पर्यायवाची पढ़े होंगे, गधा। हम यहां लिख दे रहे गधा। गधा का पर्यायवाची क्या पढ़े? गधा पढ़े हैं, गधा, खर, गर्दभ, खर, गर्दभ, वैशाख नंदन, वैशाख नंदन, आप ये पढ़े हैं। मतलब आपने जैसे ही खर पढ़ा आपने कहा इसमें राइट आंसर क्या होगा? बी होगा, ठीक, आपने कह दिया। लेकिन खर मतलब मेरे भाई आप दुष्ट भी होता है, खर मतलब दुष्ट भी होता है और खर मतलब तिनका भी होता है। हम लोग कहते हैं ना खर उठा ले रहे हैं गांव के भाषा में, खर। तो भैया इसमें जब ये भी, ये इसका हो गया, ये इसका हो गया, ये इसका, तो अब ये तीनों जब इसके हो गए तो नहीं कौन है? नहीं आपका तेज है, तेज। इसमें डी ऑप्शन क्या है? राइट आंसर है। आप सभी अच्छा जवाब दे रहे हैं। लाइक शेयर भी कर दीजिए, लोगों को बता दीजिए कि आपकी क्लास कंटिन्यू हो गई है और आप इसमें जुड़ करके लाभ प्राप्त कर सकते हैं। जब तक आपका पेपर होने वाला होगा तब तक मैं आपको बहुत सारे ऐसे प्रश्न करा चुका रहूंगा जो आपके एग्जाम में या तो आएंगे, या तो आ चुके हैं या फिर आएंगे, ठीक। कौन सा शब्द घोड़ा का पर्यायवाची नहीं है? अभी हमने कुछ देर पहले घोड़ा का आपको लिखा है, ठीक। हम यहाँ लिख दे रहे हैं जैसे बाज, तुरंग, शार्दूल है। हमने अभी क्या लिखा है? इसमें आपको ऑप्शन देना है, आपको ऑप्शन दिया हुआ, आपको आंसर देना है। जैसे हम यहाँ लिख दिया अगर घोड़ा का, अश्व, क्या? अश्व है, वाज, यही बाज, ठीक, घोटक, बाज, घोटक, सैंधव, ठीक है। तो ये हमने लिख दिया। तुरंग है, बाज, घोटक, बाज, सैंधव, बहुत सारे होते हैं, 3 4 5 अपने हाथ कर लीजिए। इसमें बाज भी मिल गया, तुरंग भी मिल गया, है मिल गया। शार्दूल किसका है मेरे भाई? सिंह का है। ये हमारा सी ऑप्शन क्या है? राइट है, ठीक। चलिए भैया आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में यमुना का पर्यायवाची शब्द नहीं है। यमुना, यमुना को बताओ भैया। हंस सुता, अर्कजा, कृष्णा, कुलंकसा। बताओ भैया, हंस, हंस सुता होगा, कुलंकसा होगा, कृष्णा होगा, या और कुछ होगा? बताओ भैया इसका क्या होगा?
देखिए हंस सुता भी होता है, अर्कजा भी होता है, कृष्णा भी होता है, ठीक। कूलंकसा जो है ये नदी का पर्यायवाची है। किसका? नदी। नदी बोले तो सरिता। क्या? नदी बोले तो सरिता। आप इसको लिख लीजिएगा तटिनी, ठीक है। सरिता, तटिनी, ये किसके होते हैं? ये आपके नदी के होते हैं। तो हमारा राइट आंसर क्या? डी ऑप्शन। चलिए भैया आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से मीन शब्द का समानार्थी है झक, सिलीमुख, अली, खटपट। देखो भैया अब इसमें बताओ क्या होगा, जवाब दीजिए। 10 क्वेश्चन हो गए हैं। खटपट मतलब होता है, अली मतलब होता है भौरा, सिलीमुख मतलब भी भौरा होता है। जब तीनों मतलब भौरा होता, हमसे भौरा पूछा है क्या? हमसे भौरा पूछ ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि तीन ऑप्शन क्या है? एक जैसे। इसका राइट आंसर क्या होगा? झक होगा। झक, मीन, ये किसके होते हैं? ठीक है, ये सारे के सारे किसके होते हैं? चल भैया आगे बढ़ते हैं। 11 नंबर, चलो भैया। निम्नलिखित में से केतु का पर्याय नहीं है। केतु मतलब क्या होता है? केतु मतलब होता है झंडा, पताका, ठीक है। अब इसमें देख लीजिए, झंडा, पताका, निशान, मतलब ए ऑप्शन, बी ऑप्शन, सी ऑप्शन, डी ऑप्शन। बताइए इसमें क्या गलत है? इसमें क्या गलत है? मेरे भाई मैंने बता दिया, झंडा भी इसी का पर्यायवाची है, पताका भी इसी का है, निशान भी इसी का है। क्या नहीं है? ग्रह नक्षत्र नहीं होते हैं, ये ग्रह का पर्यायवाची नहीं है, ठीक है। चल भैया, तलवार का पर्यायवाची शब्द है तलवार, करवाल, घरवाल, धारदार। बताओ भैया इसका क्या होगा? आप इसका जानते हैं, जैसे तलवार के बारे में बहुत सारी चीजें, बहुत सारे प्रश्न भी आ चुके हैं आपके एग्जाम में। तो तलवार का हलवार तो होगा नहीं, घरवार होता नहीं, धारदार होता नहीं, धारदार से लोग कंफ्यूज होते हैं। बी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। क्या? करवाल, ठीक है। चलो भैया, निम्नलिखित में कामदेव का पर्यायवाची है। अब कामदेव, पहला बिडौजा, पिसुन, मार, अस्म। देखो भैया अगर देखा जाए ना, तो बिडौजा जो है ये इंद्र का, बात क्लियर है ना। जो ये पिसुन है, पिसुन जो है ये इसका पर्यायवाची नहीं है कामदेव का, ठीक। अस्म भी नहीं है, तो जब ये भी नहीं है, ये भी नहीं है और ये भी नहीं, तो हुआ क्या? मार। और ये क्या है? इसका पर्यायवाची। बात क्लियर है, ठीक है। चलिए भैया आगे बढ़ते हैं। जैसे कामदेव को याद करना आपको, मनोज, मयन, मसन, ये बहुत सारे आप हैं, याद कर लीजिएगा, मैं इसको लिखवा भी दूंगा। धनंजय शब्द का पर्याय है गुड़ाकेश, धनुर्धर, मृत्युंजय, सारथी। जैसे मृत्युंजय है मृत्यु को जीतने वाला, सारथी धनुर्धर। अब यहाँ पे धनंजय आ गया। धनंजय किसका है? अर्जुन, है ना, धनंजय। तो ये इसमें क्या राइट आंसर हो जाएगा मेरे भाई? ये ऑप्शन क्या है राइट आंसर? गुड़ाकेश हो जाएगा, ठीक है। हम बहुत ज्यादा डीपली आपको नहीं समझा रहे हैं, आपको अधिक से अधिक प्रश्न मिल जा रहे हैं, आप इसको सॉल्व करिए, सीधे सीधे आपके एग्जाम में आएगा। अब बताइए इसमें एक ऐसा है जो वर्तनी के हिसाब से, मतलब ये सॉरी पर्यायवाची के हिसाब से क्या है? शुद्ध है। सिंह, पंचानन, नाहर, मृगार, ये होगा। रवि, सूर्य, रवि, दिनकर, तरणी। तरणी तो नहीं होता है, तरणी जो है ये नाव का होता है, इसलिए हमारा ये ऑप्शन क्या राइट नहीं है, ठीक। अग्नि, पावक, अनल, पिसुन, ये पिसुन नहीं होगा, ये एक वर्ग, ठीक। तो ये भी गलत हो गया। महेश, रमेश, भूतेश, ये गलत हो गया इसमें, ये ठीक, तो ये भी गलत हो गया। अब भैया इसमें सिंह, पंचानन, नाहर, मृगार, ये आप देख रहे हैं, ये सही है कि नहीं सही? आप बताएं इसका। अब ये इतने गलत हो गए, इसमें एक ही वर्ग शुद्ध है, सिंह, पंचानन, नाहर और मृगार, है ना, मृग के जैसा, तो मृगार। तो अपना हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये वाला हो जाएगा। बात क्लियर है? हमने एक जगह पढ़ा था, इसमें सी ऑप्शन मान रखा था, इसमें सी ऑप्शन मान रखा था, आप मत मानिएगा, ठीक है। अब इसको आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा, और पढ़ने के साथ साथ आप देखिए, जैसे मैं पढ़ रहा हूं तो आप पढ़िए और उसको अपनी किताब पलट के देखिए, ठीक है। हो सकता है ह्यूमन एरर कुछ हो जाए, अगर मुझसे मान लीजिए हो गई तो आप उसके जिम्मेदार, हाँ उसको आप सही करिए, सारी चीजें हमको बताएंगे आप। मतलब ये कि आप खुद से थोड़ा सा वो अपने अंदर लाइए, है ना, पढ़िए बढ़िया से। निम्नलिखित में से शंकर का पर्यायवाची नहीं है। क्या? शंकर का पर्यायवाची नहीं है, पूछ रहा है। शंकर का पर्यायवाची ललाटाक्ष, गंगाधर, त्रिलोचन, शशधर। बताओ भैया
अधिकतर लोग जवाब दें, बताओ, अधिक से अधिक शेयर भी कर दीजिए। जो लोग लाइक अभी नहीं किए हैं, कहना तो नहीं है, फिर भी आप लाइक कर दीजिए, ठीक है। देखिए, ससधर नहीं होगा, क्यों? अगर यहीं पे ससीधर होता, क्या होता? ससीधर। ससीधर अगर होता मेरे भाई, तो ये शशि को दान करने वाले, शशि को दान करने वाले हमारे शंकर जी हैं, इसलिए हमारा सीरीज मैं बता दूंगा आपको, ये आंसर क्या है, गलत है। यही हमारा क्या राइट आंसर है, मतलब डी ऑप्शन इज राइट आंसर, ठीक है। और बाकी सब इनके पर्यायवाची हैं, तो आप पर्यायवाची अपने लिख लीजिएगा। विष्णु का पर्यायवाची शब्द नहीं है। कमलेश, कमलाकांत, कमलापति, कमलासन। बताओ भैया इसमें क्या गलत, व्हाट इज द रॉन्ग, इसमें क्या गलत है? राइट आंसर क्या है इसका आगे बताओ भैया। देखो भैया, हम अगर लक्ष्मी जी को पढ़ते हैं तो हम उनका जानते हैं, कमला उनका नाम है, पद्मा, कमला, ठीक है। अब देखिए, कमलाकांत और कमलापति ये तो हो गया, और ईश जो है, जो उनके पति होते हैं उनका जाता है, ये कमलेश भी हो गया, मतलब कमलासना, ये हमारा क्या है, यही राइट आंसर है इसके हिसाब से। मतलब विष्णु का पर्यायवाची नहीं, ये किसका पर्यायवाची है? ये ब्रह्मा जी का पर्यायवाची है। किसका है? ब्रह्मा का पर्यायवाची। बात क्लियर है? चलिए साहब आगे बढ़ते हैं, मुस्कुराते हुए पढ़ते रहिए। निम्नलिखित में से स्वर्ण का पर्यायवाची शब्द नहीं है। और जितने लोग जुड़ रहे हैं, जैसे जो भी लोग कमेंट कर रहे हैं, पंकज जी हो गए और जो भी जितने भी लोग कर रहे हैं, तो अपना आप लोग जो है अच्छे से करते रहिए, देखिए, ठीक। अब निम्नलिखित में से निम्नलिखित शब्द नहीं है, ठीक, ये एक मिनट, हाँ, निम्नलिखित पर्यायवाची शब्द नहीं है। हेम, हाटक, हिरण्य, उसके बाद कलधौत। बताओ भैया, ये होगा, ये होगा, ये होगा या ये होगा? बताओ, इसका जवाब दीजिए आप सभी। हेम, हाटक, कलधौत, जात, ये सारे के सारे किसके पर्यायवाची हैं? स्वर्ण के हैं। हेम, हेम, हाटक, हेम, हाटक, कलधौत, हेम, हाटक, कलधौत, ये किसके पर्यायवाची हैं? या हेम, जात भी होता है, ये किसके? स्वर्ण के हैं, ये भी गलत, ये भी गलत, ये भी गलत। हिरण्या, ये हमारा सी ऑप्शन इज राइट आंसर। इसका राइट आंसर क्या है? सी। चलिए साहब आगे बढ़ते हैं। दृश्य से एक वर्ग शुद्ध है। अब सोचिए, इसमें आपको इतना मिल जा रहा है, ठीक। इंद्र, रतीश, सहस्त्राक्ष, मधवा, ठीक। इसमें ये गलत है, इसलिए ये ऑप्शन गलत हो जा रहा है। अभी हम बताने ना, सॉरी, ये बी वाला होगा, सी वाला होगा, डी वाला होगा। देखो भैया, अब बताओ इसमें क्या होगा। पहला तो गलत हो गया, हमने काट दिया पहले गलत। अब देखो, इसमें वस्त्र, पाटक, अंबर, चीर, अगर इसमें पाटक शब्द ना होता तो ये सही हो जाता, लेकिन अभी फिलहाल ये गलत, ठीक। यमुना, कालिंदी, भानुतनया, जाह्नवी, जाह्नवी जो है ये गंगा जी का पर्यायवाची, इसका गंगा जी का है ना, गंगा जी का है, तो आप उसको मत करिएगा। जब ये डी गलत हो गया, सी गलत हो गया, ए गलत पहले से है, तो हमारा बचा क्या? ये आयतन, घर, निकेतन, निलय, आवास, ये सारे के सारे मंदिर, ये सारे के सारे किसके हैं? आपके घर के हैं, ठीक है। चलो भैया आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से नदी का पर्यायवाची शब्द नहीं है। नदी, अभी हमने बताया ना कुछ देर पहले, नदी का निम्न का, त्रिपथगा, कुलंकसा, कुलवती। देखिए, अभी हमने कुछ देर पहले कुलंकसा पर चर्चा की, मतलब ये तो 100% की होगा। त्रिपथगा, निम्नगा, कुलवती, बताओ, ये कुलवती भी होगा, ये भी 100% सही है। निम्न का भी होगा, ये भी 100% सही है। सरिता, देखिए यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ, इसका पर्यायवाची लिख लीजिए, जैसे सरिता, सरिता, तटिनी, सरिता, तटिनी, निम्नगा, निम्नगा, कुलवती, कुलवती, कुलंकसा, ठीक है। ये सरिता, तटनी, कुलंकसा, त्रिपथगा, त्रिपथगा जो होता है ये आपका गंगा जी का पर्यायवाची है। इसमें राइट आंसर क्या होगा मेरे भाई? बी ऑप्शन, ठीक है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन हो जाएगा, त्रिपथगा, ठीक। आपको ऐसे धीरे धीरे याद हो जाएगा, आप बस बोल बोल के आप याद पढ़ लीजिएगा। मीनाक्षी, मीनाक्षी का पर्यायवाची सब बड़ा अच्छा है। आप इसमें, मुझे लगता है कि जो लोग पढ़े हैं सही जवाब देंगे, बाकी गलत देंगे। सुंदरी होगा, दुर्गा होगा, मछली होगा, लक्ष्मी होगा। बताओ भैया क्या होगा? देखिए, सुंदरी ये नहीं होगा, लक्ष्मी नहीं होगा। लक्ष्मी पर्यायवाची भी हम 2 बार आपको बता चुके हैं। लक्ष्मी का पद्मासना, कमलासना,
एक शब्द होता है कमलासन, तो समझ लेना है। कमलासन एक शब्द होता है कमलासन, और एक शब्द होता है कमलासना। ठीक है, तो कमलासना जब आएगा तो लक्ष्मी होगा, और जब कमलासन आएगा तो ब्रह्मा होगा। ये बात समझने की है, बात क्लियर है? भैया लक्ष्मी गलत हो गया। मछली अगर मीन होता, मीन, अब इसमें लिख लीजिएगा मीन मत्स्य, मीन मत्स्य केतु। ठीक है, ये इसमें किसे मीन मत्स्य केतु किसके, मछली के हैं, तो मतलब हमारा मछली भी गलत हो गया। अब बचा क्या, ये और बी ऑप्शन हमारा क्या, दुर्गा। दुर्गा हमारा ये सही आंसर है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। कौन सा शब्द नाग का पर्यायवाची नहीं है? नाग का पर्यायवाची नहीं है। सर्प, अहि, विषधर, तुरंग। बताओ भैया, अब इसको बताना ही नहीं, आप बहुत जल्दी फास्ट आंसर दीजिए इसका। ठीक है, जो भी लोग जवाब दे रहे हैं बहुत अच्छा जवाब दे रहे हैं। आप लोग जवाब ऐसे देते रहिए, विश्वास मानिए अगर आप अंत तक जुड़ के पढ़ लिए तो आपको यहीं से प्रश्न सीधे सीधे मिल जाएगा जो आप पढ़े हैं। लेकिन पढ़ने के साथ इसको रट डालिएगा। ऐसे नाग का पर्यायवाची सर्प, अहि, विषधर, भुजंग, ब्याल। जैसे यहाँ पे और लिख लीजिए भुजंग, भुजंग, ब्याल, ब्याल, उरग, उरग है उरग। ठीक है, पन्नग, उरग, पन्नग, भुजंग, ब्याल, अहि, सर्प, विषधर। अब इसमें तुरंग, इसमें गलत है, इसमें मतलब हमारा डी ऑप्शन राइट होगा। तुरंग क्या होगा, तुरंग है, वाज, घोटक, सैंधव, ये सारी चीजें हो जाएंगे। ठीक है, चलिए इसका राइट आंसर डी है। चल भैया 22-23 नंबर पे भ्रमर मतलब भंवरा। बताओ भैया, सलभ होगा, चंचरीक होगा, सिलिमुख होगा, मिलिंद होगा। अब अगर इसमें साथ तीन ऐसे हैं जो भंवरे के पर्यायवाची हैं भ्रमर के। खटपाद अभी जो आया था ना, खटपाद, भ्रमर वही वाला खटपाद है। चंचरीक, सिलिमुख, बताओ ये भी मिलिंद भी होता है, सिलिमुख भी होता है, चंचरीक भी होता है। इसमें क्या नहीं होता, सलभ नहीं होता। क्या होता है, अब उसको सुलभ शौचालय समझिएगा, सलभ। ठीक है, चलिए साहब आगे बढ़ते हैं। कौन सा शब्द इंद्र का पर्यायवाची नहीं है? इंद्र का पर्यायवाची नहीं है। ठीक है, पुरंदर, शक्र, मधवा। ये मधवा, ठीक, पुरंदर, शक्र, मधवा, गणाधिप। इसमें देखिए इंद्र का पर्यायवाची नहीं है तो पुरंदर भी, पुरंदर तो है, शक्र भी है, मधवा भी है, सतीपति ये भी होता है। इसमें गणाधिप नहीं है। ये हमारा डी ऑप्शन इज राइट आंसर। ठीक है, कौन सा निशीथ का पर्यायवाची नहीं? बताओ भैया इसमें कौन सा, रात्रि होगा, रजनी होगा, तम होगा, निशा होगा। बताओ भैया कौन सा होगा इसमें, आप बताएं। रात्रि, रजनी, तम या निशा? जवाब दीजिए, ए होगा, बी होगा, सी होगा या डी होगा? बहुत ही अच्छा प्रश्न। निशीथ, निशीथ का तात्पर्य जो होता है मेरे भाई, वो होता है मध्य रात्रि। इसका मतलब होता है मध्य रात्रि। ठीक है, और इसका जो विलोम होता है, इसका जो विलोम होता है वो होता है मध्याह्न। ठीक, मध्य रात्रि का मध्याह्न होता है। ठीक है मेरे भाई, मध्याह्न हो गया। अब देखिए इसमें है क्या, निशा भी होता है, रजनी भी होती, रात्रि। तब मतलब क्या होता है, अंधकार, अंधेरा। ठीक, 26 नंबर प्राची। प्राची का पर्याय प्राचीन होगा, प्रकृत होगा, पूर्व होगा, प्रजा होगा। बताओ भैया क्या होगा इसका। देखिए प्रजा, पूर्व, प्रकृत, प्राचीन। ठीक, अब इसमें देखिए प्राची मतलब होता है, प्राची का मतलब ही होता है पूर्व। प्राची का विलोम अगर आपसे पूछा जाए, विलोम का प्रतीची होगा। ठीक, पूर्व, ये इसका राइट आंसर होगा। ठीक है मेरे भाई, कौन सा शब्द अहि का पर्यायवाची नहीं है? कौन सा शब्द अहि, अहि का पर्यायवाची नहीं? अभी हमने कुछ देर पहले अहि, पन्नग, ये सब बताया था आपको। उरग, पन्नग, अभी हमने बताया था ना, उरग होगा, पन्ना होगा, सरीसृप होगा, पवनास होगा, सिंदूर होगा, सिंदूर। ठीक है,
बताओ भैया, अहि अहि किसका है? सर्प, भुजंग, ब्याल, उरग, सरीसृप, पौनास, ये सारे के सारे किसके हैं? इसके। ठीक, मतलब ये भी गलत, ये भी गलत, ये भी गलत। सिंदूर इसमें क्या है? राइट आंसर हमारा डी है। बात क्लियर है? ठीक है, चलिए लाइक शेयर भी कर दो यार, मगर अच्छी क्लास लग रही हो तो। नैसर्गिक, नैसर्गिक का पर्याय क्या होगा? सत्कृत होगा, चमत्कृत होगा, प्राकृतिक होगा, चतुर्दिक। नैसर्गिक, नैसर्गिक न्याय का सिद्धांत समझाना पड़ता है, नैसर्गिक न्याय का सिद्धांत। ठीक है, तो भैया जब नैसर्गिक न्याय का सिद्धांत मतलब प्रकृति द्वारा प्रदत्त ऐसा सिद्धांत जो हम मतलब ऐसा नियम जो हमको प्रकृति द्वारा प्रदत्त है, प्राप्त है, तो उसकी बात हम कर रहे हैं। तो इसका क्या हो जाएगा? पर्यायवाची, सी ऑप्शन राइट आंसर। ठीक है, चल भैया आगे बढ़ते हैं। कौन सा शब्द हाथ का पर्यायवाची नहीं है? ठीक, कर, पाणी, हस्त, कटि। बताओ भैया इसमें क्या होगा? हस्त होगा, कटि होगा, क्या होगा इसमें? आप बताएं, जवाब दें इसका, इसका जवाब दें आप। तो कर भी होता है, इसे हम लोग कहते हैं ना, कर जोड़ के निवेदन कर रहे हैं। पाणी ग्रहण, जैसे जब आपके साथ जैसे शादी वादी होती है उसमें कहा जाता है पाणी ग्रहण, मतलब एक दूसरे के ऊपर हाथ जब हम लोग रखते हैं तो पाणी ग्रहण, एक दूसरे का हाथ थामते हैं। और हस्त तो होता ही है। ठीक है, तो इसमें ये भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया, ये भी गलत। सही क्या? कट होता है, ए ऑप्शन इज राइट आंसर। ठीक है, चलो भैया आगे बढ़ते हैं 30 नंबर पे। सूर्य का पर्यायवाची नहीं है। कौन सा इसमें सूर्य का पर्यायवाची नहीं? तो सबको पता होना चाहिए, है ना? प्रभाकर, विभाकर, दिनकर, दिनेश। बताओ भैया इसमें क्या सही है? बताइए आप सभी, जवाब दीजिए, इसमें कौन सा ऑप्शन सही है? देखिए, आपको ऐसे जुबान पर रटा होना चाहिए सूर्य का, दिनकर, दिवाकर, भानु, भास्कर, आदित्य। ठीक है, आदित्य, दिनेश, ये आपको ऐसे जुबान पे याद होना चाहिए। तो ये भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया। ये आपको मिलता जुलता विभाकर मिला था जो कि गलत है, और ये हमारा राइट आंसर क्या है? बी ऑप्शन राइट आंसर। ठीक है, चलिए भैया आगे बढ़ते हैं 31 नंबर। चांदनी शब्द का पर्यायवाची शब्द नहीं है। चांदनी शब्द का पर्यायवाची शब्द नहीं है। चंद्रातप होगा, कौमुदी होगा, ज्योत्सना होगा, मयंक होगा। बताइए। देखिए, जब चंद्रातप, कौमुदी, ज्योत्सना, ये जो ज्योत्सना शब्द है मेरे भाई, ये आपके एग्जाम में वर्तनी शुद्धिकरण के लिए भी आता है ना? तो इसको आप ध्यान से देखिएगा, अधिकतर किताबों में गलत लिखा हुआ है। ठीक, ज्योत्सना, कौमुदी, चंद्रतपा ये चांदनी के पर्यायवाची हैं, और मयंक जो है ये चंद्रमा का है। तो हमारा डी ऑप्शन क्या राइट आंसर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं 32 नंबर। निम्नलिखित कौन सा शब्द सरस्वती का पर्यायवाची नहीं है? सरस्वती का पर्यायवाची नहीं है पूछ रहा है। ठीक है, वीणा पाणी, महाश्वेता, भारती, पद्मा। हमने कुछ देर पहले आपको लक्ष्मी का पर्यायवाची बताया है। हमने लक्ष्मी का पर्यायवाची बताया कमलासना, पद्मा, है ना? इस प्रकार से बताया। तो पद्मा इसमें से भारती भी होता है सरस्वती जी का, महाश्वेता भी होता है, वीणा पाण भी होता है। और आप नोट कर लीजिए वागीश्वरी, वागीश्वरी, या कभी आपको दे दे मतलब वाग से संबंधित जो भी शब्द आएगा सब हो जाएगा। फिर भाषा। ठीक, ये इसके होते हैं। इसमें पद्मा जो है ये किसका है? लक्ष्मी का पर्यायवाची। किसका मेरे भाई? लक्ष्मी का है। तो इसमें राइट आंसर क्या सी हो जाएगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। कौन सा शब्द समुद्र का पर्यायवाची नहीं है? पायोधि, जलद, जलधि, वारिधि। बताओ, ये तो सबको बताना चाहिए। ये वाला कौन सा जवाब आप दे रहे हैं? ए होगा, बी होगा, सी होगा, या डी होगा? बताओ भैया। देखिए, हमने आपको बताया था कि जल, जब आप जल का पर्यायवाची याद कर रहे होते हैं तो आप जल के पर्यायवाची में जब धी जोड़ देते हैं या निधि जोड़ देते हैं तो वो समुद्र का पर्यायवाची बन जाता है। इसमें आपने जोड़िया पायोध हो गया, जलद हो गया, वारिद। मतलब ये भी सही, ये भी सही, ये भी सही। गलत कौन सा है? जलद। और जलद किसका है? ये बादल का। ठीक है, बादल का। बात क्लियर है? चलिए सर, लास्ट में जरूर बताइएगा कि आपका 50 में से कितना सही हुआ। लहर, लहर का पर्यायवाची शब्द नहीं है। पूछ रहा, लहर का पर्यायवाची शब्द नहीं है। ए होगा, बी होगा, सी होगा, डी होगा। बताओ भैया। वीच होगा, दुकूल होगा, तरंग होगा, हिलोर होगा। तरंग दिया है, कुछ देर पहले आ चुका है तरंग। ठीक है, तो इसमें अगर आप देखिए, हिलोर भी होता है, तरंग भी होता है, और वीच भी होता है। दुकूल जो है इसका पर्यायवाची नहीं है। मतलब राइट आंसर क्या है?
बी ऑप्शन इज राइट आंसर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 35 नंबर, देवता का पर्याय शब्द है। देवता किसका है? अलकेश, विबुध, अनीक, ज्योतिष। बताओ भैया किसका है? अनीक मतलब सेना होती है, ज्योतिष को होता नहीं कुछ। अलंकेश अगर होता तो एक बार मान भी लेते। तो विबुध इसमें क्या है? राइट आंसर है। विबुध जो है ये देवता का पर्यायवाची है। और हमने कुछ देर पहले आपको बताया था कि अगर आपको देवता का पर्यायवाची याद है तो आप जो है उसके साथ कई अन्य पर्यायवाची याद कर सकते हैं। ठीक है, जैसे गंगा जी की। चलिए आगे बढ़ते हैं। बगीचा का पर्यायवाची शब्द है निर्जन, व्यजन, आराम, कल्पशाला। बताओ भैया। निर्जन तो बिल्कुल नहीं होगा। निर्जन मतलब ऐसा स्थान जहाँ पे कोई आदमी आता जाता ना हो। व्यजन तो होता ही नहीं है। कल्पशाल होता नहीं है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। ठीक है, चलो भैया आगे बढ़ते हैं। 37 नंबर, खट पद। अभी कुछ देर पहले इस पे चर्चा हुई है, खट पद पे। खट पद पे चर्चा हुई है। और खट पद अभी जस्ट कुछ देर पहले आया था, 3-4 क्वेश्चन पहले, लेकिन वो ऑप्शन में था। मैंने आपको पर्यायवाची पूरी बता दी थी खट पद की। ये किसके लिए है? तितली के लिए है, भ्रमर के लिए, मकड़ी के लिए, केकड़े के लिए? बताओ भैया किसके लिए है ये? आप इसका जवाब दीजिए कि जो खटपद शब्द है ये इसका पर्यायवाची शब्द कौन सा इसमें है? तो मेरे भाई, मेरे प्यारे दोस्त, मैंने बताया था अगर खटपद आ जाए तो वो भ्रमर का होता है। और अगर खड़ासन आ जाए, खटासन, तो ये किसका होता है? जो गणेश जी के भाई हैं उनका होता है। उनका नाम क्या है आप बताएंगे। ठीक, चलिए कुछ तैयारी आप भी कर लिया अपने स्तर पर। मछली का पर्यायवाची नहीं है। अब इसमें दिया है नहीं है। हम लोग इस पे ध्यान नहीं, जैसे मछली पढ़ा हमने, मत्स्य पढ़ा, मार दिया आगे बढ़ गए। ठीक, क्योंकि इसमें जो और हमने दिया है ये जो है थोड़ा सा अलग दिख रहे हैं। जैसे ए मत्स्य, बी मीन, सी सफरी, डी जलोदरी। बताओ भैया इसमें क्या होगा? इसका क्या जवाब देंगे आप? तो मत्स्य तो होता ही है। अभी कुछ देर पहले इस पर चर्चा हुई, ऑप्शन आया था, इसको मैंने बकायदा अच्छे से बताया। मत्स्य का, मीन का, सफरी भी होता है, जलोदरी नहीं होता है। इसका डी ऑप्शन क्या है? राइट आंसर। ठीक है, चलो भैया आगे बढ़ते हैं। आकाश के लिए पर्यायवाची शब्द नहीं है। अब आकाश के लिए अभी देख लिए। अब आकाश के लिए पर्यायवाची नहीं है, पूछा है क्या है? आकाश के लिए पर्यायवाची नहीं है। देखिए हम लोग अगर देखें, जैसे इसका क्या होता है? आकाश का अभ्र, अभ्र, धव, धव, तारापथ, शून्य। ठीक है, अभ्र, धव, तारापथ, शून्य। उसके बाद आप जो है तारापथ हो गया, अभ्र हो गया, फलक भी होता है। क्या होता है? फलक होता है। ठीक है, इसको आप लिख लीजिए। तो जब फलक हो गया, अभ्र हो गया, तारापथ, मजदूत नहीं होगा। हमारा बी ऑप्शन क्या है? राइट आंसर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 39 नंबर, गंगा को यह नहीं कहते हैं। इसमें गंगा के पर्यायवाची बताए, अभी कुछ देर पहले चर्चा कर चुके हम लोग। अगर आपको विष्णुपदी आ जाए, सुरसरी आ जाए, सुर संबंधित जो भी आ जाए, वो क्या है? वो गंगा। जैसे सुर, सुरधनी, सुरधुनी, सुरसरी, ये किसके हैं? मतलब ये अगर आप सुर का याद कर लें तो आपको ऑटोमेटिक किसकी याद हो जाएगी? गंगा जी की याद हो जाएगी। ठीक है, तो विष्णुपदी भी होता है। इसमें हेरम्ब जो है ये नहीं होगा आपका। डी ऑप्शन क्या है? राइट आंसर। ठीक है, चलो भैया आगे बढ़ते हैं। पुत्र को यह नहीं कहते हैं। आत्मज, अपर्णा, तनुज, तनय। बताओ भैया अगर हमको पुत्र कहना है, पुत्र और पुत्री दो आपके एग्जाम में आ सकते हैं। जैसे आत्मज होता है, तनुज होता है, तनय होता है। अब इसी में अगर आपको पुत्री बनाना है, पुत्री, तो आप क्या करेंगे? तनया कर देंगे। क्या करेंगे? तनया। यहाँ पे क्या कर देंगे? तनुजा कर देंगे। फिर यहाँ पे क्या कर देंगे? आत्मजा कर देंगे। ठीक है, आत्मजा। और अपर्णा जो है ये आपके क्या नाम है पार्वती जी और दुर्गा जी, इनका पर्यायवाची आ जाता है। ठीक है, चलिए नाम स्किप हो जा रहा है, पढ़ा था तो भूल जा रहे हो है ना। जैसे बिजली शब्द का पर्यायवाची शब्द नहीं है। अब बिजली हमने आपको बताया था तड़ित, दामिनी, चंचला, चपला, तड़ित, दामिनी, सौदामिनी। ठीक है, चंचला, चपला, तड़ित, दामिनी, सौदामिनी, ये तीन के तीनों किसके पर्यायवाची हैं? ये बिजली के पर्यायवाची है। वितुंडा जो है इसमें ये आपका राइट आंसर, ये इसका पर्यायवाची नहीं है। ठीक है, चल भैया आगे बढ़ते हैं। कामदेव के लिए पर्यायवाची नहीं है। अब देखिए कामदेव के लिए क्या है? मदन, कुसुमसर, मृगमद, रतिपति।
बताओ भैया इसका क्या होगा? कुसुमसर, मदन, मनोज, मयन, कुछ देर पहले हम आपको बता रहे थे, समझा रहे थे। बताओ भैया इसका क्या होगा? कामदेव का। इसमें मृगमद जो सी ऑप्शन है ये आपका राइट आंसर। रथपति भी होता है, कुसुमसर भी होता है, मदन भी होता है, मनोज भी होता है, मयन भी होता है। ठीक है, लिख लीजिएगा इसको। चलिए आगे बढ़ते हैं। 44 नंबर, सरस्वती का पर्यायवाची नहीं है। बताओ भैया सरस्वती पर्यायवाची इसमें नहीं कौन सा? इस प्रकार का प्रश्न मैं इसलिए लिया हूँ, आप प्रश्न पर्यायवाची तक पढ़ते हैं, आगे नहीं पढ़ते हैं, इसलिए इस प्रकार के प्रश्न जरूरी हो जाते हैं। शारदा, इंदिरा, वाग्देवी, भारती, कौन सा नहीं? देखिए इंदिरा, अभी कुछ देर पहले आया था, इंदिरा, पद्मा, इंदिरा, पद्मा, लक्ष्मी, ये किसके हैं? लक्ष्मी जी के हैं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा मेरे भाई? बी ऑप्शन इज राइट आंसर। उम्मीद करता हूँ आपको बहुत सारी पर्यायवाची अभी तक याद हो गई होगी। अब हम 45 नंबर पे हैं। बहिन, बहिन को बताओ। भगिनी, सहगर्भिणी, बांधवी, चित्रक। बताओ भैया इसमें क्या होगा? भगिनी होगा, सहगर्भिणी होगा, बांधवी होगा, चित्रक होगा। बताओ क्या होगा इसमें? भगिनी भी होता है, जैसे आप पूर्वांचल जाएंगे तो बहन को भगिनी कहा जाता है। सहगर्भिणी मतलब एक गर्भ से पैदा हुई। बांधवी भी कहा जाता है। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन, डी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। बहुत अच्छा जवाब आप सभी दे रहे हैं, और लाइक शेयर करने के साथ साथ अपना और हमारा दोनों लोगों का आत्मबल मनोबल बढ़ाते रहिए। शिक्षक का पर्यायवाची है आचार्य, नाग, निशा, धन। निशा जो है किसका है? रात का है। ठीक है, नाग किसका है? सर्प का है। धन किसका है? कुबेर, धनवान जो होते हैं। ठीक है, धन पैसा। इसमें जब ये गलत, ये गलत, ये गलत, इसमें सही आंसर क्या है? आचार्य, राइट आंसर है। ठीक है, चलो भैया, पृथ्वी का पर्यायवाची नहीं है अवनी, लोक माता, इला, मेदिनी। जैसे इला, इला जो शब्द है ये आपका सरस्वती जी का भी ये पर्यायवाची होता है ना। जैसे कभी कभी हम लोग जब इलाहाबाद पे चर्चा करते हैं तो ये इतिहास में ऐसा कुछ लिखा गया है कि इलाधन आवास, इलाहावास पहले इसका नाम था। इलाहावास मतलब ऐसा स्थान जहाँ पे सरस्वती स्वयं निवास करती हो, है ना। तो वो इलाहाबाद था, बाद में इलाहाबाद हुआ, ये सारी चर्चा इलाहाबाद। तो इला जो शब्द है ये पृथ्वी का भी है और ये सरस्वती का भी है। ठीक है, तो ये आप इसमें गलत मत करिएगा। इसमें जो लोक माता है ये कोई शब्द इसके लिए नहीं होता है पृथ्वी के लिए। हमारा बी ऑप्शन क्या है? राइट आंसर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 48 नंबर, जल, जल का पर्यायवाची नहीं है पय, अम्भ, भय, आब। अब इसमें तो गलत होना नहीं आपका, ये बहुत ही सिंपल है। जल का पर्यायवाची क्या है? भय नहीं होता है। इसका सी ऑप्शन राइट है। ठीक है, 49 नंबर, राजा का पर्यायवाची नहीं है। राजा का पर्यायवाची क्या नहीं? भूप, राव, राघव, नृप। भाई ये तो राजा के पर्यायवाची, नृप भी, नृप तो राजा का पर्यायवाची होता है, राव भी होता है, भूप भी होता है, भूपति आ जाता है। ठीक है, तो वो भी होता है। इसमें सी ऑप्शन क्या इसका है? राइट आंसर है। अगर यहाँ पे राघव होता तो राघव का स्थान पे राम हो जाता। ठीक है, अब अंतिम प्रश्न पे चलते हैं, इसका जवाब आप सभी अच्छे से देंगे। हाथी का पर्यायवाची नहीं है दंती, वितुंड, चमरी, कुंभी। अब इसमें बताया क्या होगा भैया? कुंभी, चमरी, वितुंड, दंती। अभी वितुंड कुछ देर पहले आया था, हमने आपको बताया था वितुंड के बारे में। ठीक है, तो बताओ इसका जवाब क्या होगा मेरे भाई? देखिए, अगर हाथी तो हस्त भी होता है, हस्ती, हस्त नहीं, हस्त मतलब हाथ हो जाता है, हस्ती होता है, दंती भी होता है, वितुंड भी होता है, कुंभी, तो चमरी नहीं होता है। इसी ऑप्शन का इसका राइट आंसर है। मेरे प्यारे दोस्त, आप सभी अच्छा पढ़े, अच्छा सुने। लाइक शेयर करने के साथ साथ आप इसको कॉपी में नोट डाउन कर लीजिएगा जो मैंने पर्यायवाची आपसे आज चर्चा की हुई है। और इतने देर बने रहने के लिए आपका सहृदय साधुवाद। इन्हीं शब्दों के साथ अब मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। नमस्कार, जय हिंद।